हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में। हम लोग ये जो टाइप 4 है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं क्षेत्रफल वाले ए पार्ट का, उसका हम 7 नंबर तक किए थे, है ना। 8 से करना है, 8 9 2 एग्जाम्पल बचे इसके करने क्षेत्रफल वाले के। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो हैं अभ्यास प्रश्न में वो हम लोग करेंगे, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और क्षेत्रफल वाले आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे, कल आयतन वाले सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और हमारे जो टाइप 4 है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। वृत्त का फार्मूला बताए थे, है ना। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि हो रही है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो ए बराबर होता था, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता था पाई आर स्क्वायर, है ना। और क्या हो रहा है, ये पाई है कांस्टेंट है, पाई नियतांक है, तो आर पे ए का मान आर पे निर्भर करेगा, किस पे, आर स्क्वायर पे, आर इंटू आर। आर जो है त्रिज्या है और त्रिज्या 10% बढ़ रही है। कितना? 10% बढ़ रही है। कितना? 10% बढ़ रही है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन होगा बताओ। ए में परिवर्तन बराबर फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो कल लगाते थे वही, x प्लस वाई बाई 100। क्या? यही वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये वाला फॉर्मूला, है ना। चलो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 गुणे 10/100। ये क्या, ये 0 से कैंसिल, बराबर 21%। ये प्लस में आया है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक। ये 8 नंबर किस में वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में कितना, 21% की वृद्धि हो गई, ठीक। ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। एक ठोस गोले, पहले तो समझो गोला क्या है। जो रोटी होती है, रोटी, उसे वृत्त कहते हैं। क्या? उसे वृत्त कहते हैं। और जो फुटबॉल होता है वो गोला होता है। तो ये फुटबॉल एक बना दी, ये 3D नहीं है बना पाए हैं, मतलब रोटी जो होती है वो 2D होती है। कितनी? 2, सिर्फ उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। और जो फुटबॉल होता है उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये एक फुटबॉल बना दी, ठीक। ये फुटबॉल की त्रिज्या हो गई r, ठीक। और ये फुटबॉल की त्रिज्या ये आर हो गई। और इसे पूरे को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी, व्यास कहते हैं। डी बराबर 2r, ठीक। इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसके जो पृष्ठ का मतलब जो ऊपर क्षेत्रफल होगा पृष्ठ का, उसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर। ये आर लिखा है, ये आर लिखा है, ये त्रिज्या, है ना। और ये पूरा क्या कहते हैं, इसे व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर 2r, डी बराबर 2r, है ना। व्यास बराबर 2 गुणे r। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका आयतन देख लो। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया गोले के बारे में इतना, है ना। गोला, क्या? गोला, ये गोला, इतना लिख लेना गोले के बारे में, है ना। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, ठीक। ये जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे अगर ए से लिखे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर पे निर्भर करेगा, मतलब आर गुणे आर पे निर्भर करेगा, ठीक। आर में क्या हो रहा है, 20% ये बढ़ रहा है, प्लस 20 हो रहा है, 20% हो रहा है। ये भी प्लस 20% हो रहा है। तो ए में परिवर्तन बराबर, ए में परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या होगा, 20
प्लस 20 गुणे 20/100। इससे ये कैंसिल, 2 दूना 4, 20 4 24 और 20 44 प्लस 44%। ठीक, ये जो तीर लगा दिए ऊपर की तरफ लगा दिए, मतलब वृद्धि हो रही है। 44% की ए में वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो रही है। ये एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। क्या एग्जाम्पल्स खत्म हो गए? अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक मिनट, 34 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक, हाँ 34 नंबर। पहले तो घन घनाभ वो समझ लेते हैं। ठीक, इधर देखो, एक आयत बनाओ ऐसे, दूसरा आयत उसको ऐसे काटते हुए बना दो। ये लूडो के पासा टाइप में बन गया है ना। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, और इसे कहते हैं आयत। क्या आयत? नहीं, घनाभ। घनाभ कहते हैं। क्या? घनाभ। भा है ये। क्या? भा। एक ऐसे वर्ग बनाओ, इसको काटते हुए भी एक वर्ग बना दो। ये क्या हो गया? ये हो गया घन। ये क्या हो गया? घन। इसकी सारी भुजाएं बराबर हुई। ये भी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 2, यहां लिख लेना, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 ब्रैकेट में यल भी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, और इसका जो आयतन होगा, क्या आयतन? आयतन बी से लिखते हैं उसको, वैल्यूम है ना। जो वैल्यूम होगा वो क्या होगा? इसका वैल्यूम कितना होगा? यल बी एच है ना, यल गुणे बी गुणे एच। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 6a², और जो इसकी आयतन होगी वो a³ ए। ठीक, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और जो आयतन होगा वो a³ होगा। ये तो थोड़ी थोड़ी बातें अभी यहाँ पे लिख लो, बाकी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में इन सब के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। बस क्या है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ गया, तो घन है। घन है 34 नंबर का क्वेश्चन। ए बराबर क्या होता है? 6a²। 6 है कांस्टेंट, तो a गुणे a हो गया, कितना बढ़ा है? 50% है ना। ये 50% बढ़ा, प्लस 50%, और ये भी प्लस 50% हो गया। तो पूछ रहा a में कितने, ये तुम लोग लिख लेना, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, हटा दे रहे हैं, लिख ले हो, है ना। हटाए, हटा दे रहे, ना हो तो वीडियो पीछे करके लिख लेना। बढ़ गया, तो a में परिवर्तन मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, a में परिवर्तन बराबर कितना होगा? परिवर्तन मतलब कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है ना। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100 बराबर 125%। और प्लस है, प्लस में आ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, मतलब ऊपर को तीर वृद्धि हो रही है ना। क्षेत्रफल में क्या, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितने की? 125% की। ये हो गया है ना 34 नंबर क्वेश्चन। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 35 नंबर।
क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30 और 20% की वृद्धि हो रही है, उसके क्षेत्रफल में कितना ज़्यादा हो जाएगा, यही पूछा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए। ये 20% बढ़ रहा है और ये 30% बढ़ रहा है, ठीक। तो ए में परिवर्तन बराबर, ए में मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर कितना होगा, 20 + 30 + 20 गुणे प्लस 20 गुणे 30/100 बराबर कितना हो जाएगा, 56%। क्या 56%, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 56% की, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है ना, 56% की वृद्धि हो रही है। ये 35 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पैंतीस 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई। वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, πr²। पाई तो कांस्टेंट है, मतलब नियत है, ये ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर में कितना कमी। और 36 नंबर क्वेश्चन है 50% की है ना, +50, यह भी +50%। ठीक, तो ए में परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा, 50 + 50 + 50 गुणे 50/100 बराबर 125%। और इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये इससे ये कैंसिल, हम 50 50 50 100 और 25 125% की वृद्धि। 36 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना, ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि हो रही है ना, 12 और 10%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की, है ना, यही हो रहा है ना। तो ए में परिवर्तन क्या, तो उसी फॉर्मूले पे रख देंगे। ए में परिवर्तन बराबर 12 + 10 + 12 गुणे 10/100, इससे कैंसिल, 12/10 बराबर 1.2, 12 10 22, 1.2 जब जोड़ेंगे उसमें तो 23.2, कितना 23.2%। प्लस में आ रहा है तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि लिख लेना है ना, यहाँ हम तीर ऊपर को लगा दे रहे हैं, एक तीर ऊपर को बना दे रहे हैं, मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक, 36 का क्षेत्रफल में कितना 23.2% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये 36 नंबर क्वेश्चन नहीं था, ये 37 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा, 37 नंबर, एक मिनट, 37 नंबर। ठीक, चलो 37 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखो, 38, एक मिनट, यदि 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए। परिधि आप लोगों को कल हम बताए थे, परिधि में, व्यास में और त्रिज्या में ये एक भी में होता है ना। ये अगर
परिध क्या होता है, डी, डी मतलब व्यास, डी बराबर 2r मतलब 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो d और 2 तो कांस्टेंट है, r जितना बढ़ेगा उतना ही d बढ़ेगा, r जितना घटेगा उतना ही d घटेगा। r 25% घटा तो d भी 25% घट जाएगा। ठीक, और ऐसे ही परिध होती है, परिध होता है 2 पाई r, परिध बराबर 2 पाई r। तो ये जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये तो ना घट बढ़ रहा है, पाई तो कांस्टेंट है ना। तो परिध जितना घटेगा उतना ही r घटेगा, जितना r घटेगा उतना ही परिध घटेगी, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। तो ये और परिध व्यास और त्रिज्या ये तीनों आपस में समान प्रतिशत में घटते बढ़ते हैं, है ना। जितना वो घटेगा उतना ही, ये हमेशा के लिए याद कर लो, है ना। 38 नंबर का क्वेश्चन था। यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम हो गई, मतलब त्रिज्या भी 50% कम हो गया, ये तो पहले से समझ लो, है ना। उसके क्षेत्रफल में कमी बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, आर गुणे आर कर देंगे। 38 का देखो 50% कम, -50% हो रहा है, ये भी -50%। ए में परिवर्तन बराबर, परिवर्तन मतलब कितना घट रहा है या बढ़ रहा है ना। क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बराबर मतलब, है ना। -50 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 50 गुणे 50 बटा 100, -50 -100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 तो कितना आ गया, -75%। इसका मतलब कमी, क्या कमी, माइनस है ना आगे इसीलिए कमी। मतलब ये नहीं कहेंगे -75% की कमी हुई, क्षेत्रफल में -75% की कमी ये नहीं कहेंगे, कहेंगे 75% की कमी हुई, माइनस नहीं कहेंगे। वो माइनस ये दिखा रहा है कि कमी हुई, इसलिए ब्रैकेट में कमी लिख दिया। 38 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। उनतालीस नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, 39 नंबर का। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50%, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, a बराबर a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, घन नहीं, घन का दूसरा होता है, ये तो वर्ग का है, सॉरी। घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर, 6 तो कांस्टेंट है तो a गुणे a हो जाएगा, है ना। 38 नहीं 39 नंबर का एक क्वेश्चन है। कितना, 39। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ जाता है, कितना, 50%, प्लस 50%, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो ये घन का क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, एक 50% बढ़ा, ये भी 50%, तो ये इसमें परिवर्तन पूछ रहा है, ए में क्या घटा या क्या बढ़ा। तो क्या करते थे, वही फॉर्मूला से 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100 बराबर आ जाएगा 125%। 125% वृद्धि हो रही है। ठीक, एक मिनट, ये वृद्धि हो रही है। 39 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन कौन सा है 39 का, देख लें, ए ऑप्शन सही है 39 का। चालीस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का सिर किनारा, 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं करा रहे, सेम बिल्कुल जैसे ऊपर है 39 वही क्वेश्चन है ये 40। इसका ऑप्शन बी आएगा, है ना। 39 40 हो गया, है ना। 41 करा रहे हैं। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ाई गई। देखो ये वर्ग है, ए बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर
ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? इसको लिख सकते हो ए गुणे ए। ये क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल ध्यान से देखो ना। एक भुजा जो है वो 30% बढ़ाई गई, मतलब अगर ये एक भुजा है तो ये 30% बढ़ी। अब पूछ रहा है ये कितना कम कर दें, ये कितना कम कर दें कि इसमें कुछ परिवर्तन ना हो, ना ये घटे ना बढ़े। तो इसमें परिवर्तन जो हो रहा है कितना हो रहा है? 0% का। ये 0%, ये 30%। अब पूछ रहा है इसमें क्या करें, तो मान लो इसमें y% की कमी कर दे रहे हैं। क्या कमी कर दे रहे हैं? माइनस लगा सकते हो, ना लगाओगे तो बाद में खुद माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं लगाए। तो ए में परिवर्तन बराबर क्या होता है? इसको y% मान ली है ना, उसमें 30% y% की कमी। तो क्या किया? 30 + y + 30 गुणे y/100। ठीक। ए में परिवर्तन तो 0 है, क्योंकि हमको पता है 0 बराबर 30 प्लस इस 100 को इधर ले आओ। जब 100 को इसको हटा दो, काट दो, ये कट गया। 10 का इधर गुणा करोगे तो 10y + 3y 13y 13y बटा 10 इधर कर दे रहे हैं ना। ये 0 बराबर 30y + 13y बटा 10। और जब 30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। -30 बराबर 13y बटा 10। y बराबर, अब 13 बटा 10 को जब इधर लाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 30 से गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। 300 बटा 13 माइनस में। और जब 13 को 300 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 23 सही करके देख लेना तुम लोग, है ना। 1/13%, ये माइनस में आ गया। y बराबर -23 सही 1/13%, मतलब कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब समझा दें। ये जो निकला है 23 से 1/13%, इसमें 30% की वृद्धि की जा रही है। तो इसमें 23 सही, दूसरी भुजा में 23 सही 1/13% की कमी कर देंगे तो ए में उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो पहले 500 वर्ग किलोमीटर आ रहा था तो अब भी 500 वर्ग किलोमीटर आएगा। चलो हो गया, 41 नंबर का भी हो गया। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो। यदि एक वृत्त के व्यास में, वृत्त का व्यास में 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो वृत्त के त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि होगी। ये पहले से बता चुके हैं कैसे होता है। 41 नंबर का कौन सा? 42 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। तो ए बराबर वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई है कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, बराबर r गुणे r कर दिए। इसमें 100% की वृद्धि हो रही है, प्लस 100%, इसमें भी प्लस 100%। प्रतिशत का चिन्ह लगा दें, 1 मिनट। ए में परिवर्तन बराबर, ए में परिवर्तन 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100/100। इससे ये कैंसिल, तो 300 हो गया। कितना? 300% आ गया आंसर, है ना। और ये प्लस में है इसलिए बढ़ रहा है, मतलब जो क्षेत्रफल था उसमें कितने 300% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। चलो ये 42 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। तिरालीस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। ठीक, 1 मिनट। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, किसी चीज को दोहरा करते हैं तो कितना बढ़ाते हैं? 100% बढ़ाते हैं। कितना? 100%। जैसे 1 था 2 कर दिए, अब कितना बढ़ाए?
इसको संख्या में तो 1 बढ़ाए हैं, है ना, 2 गुना किए, दोहरा का मतलब 2 गुना, है ना, तो 1 बढ़ाए तो 1 ऊपर लिख लिए प्रतिशत में बदलने के, किससे बढ़ाए तो 1 से बढ़ाए, 1/1 गुणे 100% करते थे, तो ये कितना प्रतिशत हो गया 100%। मतलब अगर किसी चीज को दोहरा कर रहे हैं तो उसको कितना बढ़ा रहे हैं 100%, 3 गुना कर रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं 200%, 5 गुना बढ़ा रहे हैं कर रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं उसका 400%, है ना। चलो 43 नंबर का क्वेश्चन था, किसी चीज को प्रत्येक कोर मतलब प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा रहे हैं, दोहरा कर रहे हैं मतलब 100% बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। 1 मिनट सॉरी, वर्ग था, वर्ग ए बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर ए स्क्वायर होता है या नहीं होता है, ए गुणे ए, ठीक। ए को कितना बढ़ा रहे हैं 100%, इसको क्या 100% बढ़ा रहे हैं, तो ए में परिवर्तन बराबर, ए में परिवर्तन बराबर 100 प्लस 100 गुणे 100/100 बराबर 300%, कितना, इसको हटा दें, कितना 300%, और ये प्लस में है तो ये बढ़ रहा है, कितना क्षेत्रफल उसका कितना बढ़ गया 300% हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था 43 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत ए बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है। 20-30 नहीं, ये तो मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ है ना, हमको मीटर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक। 20 मीटर और 15 मीटर से हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 20% और हाँ 30% जो दिया है उसी से हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल में निकालना है, ये 20% और 30%, है ना। लंबाई दे दिया है, अच्छी है, अच्छा बात है, मगर हमको सिर्फ प्रतिशत में निकालना है, हमें प्रतिशत में वैसे आ जाएगा, है ना। हाँ, तो क्षेत्रफल ए बराबर 20%, लंबाई बढ़ रही है और उसकी चौड़ाई 30% बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, ए में परिवर्तन बराबर, ए में परिवर्तन, ए मतलब क्षेत्रफल, है ना, परिवर्तन बराबर 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30/100 बराबर 56% प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, ठीक। ये 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। 45 नंबर का क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं इसी तरह वक्त, है ना, तुरंत देख लेते हैं, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा, है ना। तो ए बराबर ए स्क्वायर, ए गुणे ए, बढ़ेगा या घटेगा पूछेगा, मगर हम सिर्फ परिवर्तन निकाल रहे हैं, परिवर्तन में दोनों आ जाता है ना, प्लस 10%, ये भी प्लस 10% हो रहा है ना। तो ए में परिवर्तन मतलब ए कितना बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो खुद ही निकल आएगा, तो हमसे उससे मतलब नहीं है ना। 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा, ये 0 से कैंसिल, तो 21% आ गया, कितना 21% बढ़ रहा है ना। वो तो पहले ही कहा था, मगर चलो 21% का परिवर्तन होगा ना, उस 21% बढ़ जाएगा। एक 45 नंबर को क्वेश्चन भी हो गया। आज हमने ये जितने भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने उनको कर लिया है। कल हम आयतन वाले क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो आएगी, तब उसमें आयतन वाला बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।